हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एंड एलॉइंग के बारे में। जो हमने कल देखा था कि हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कर रहे थे, सो वहाँ पर गैल्वेनाइजेशन तक हमने देख लिया था। एलॉइंग भी मैंने आपको बोला था, एलॉइंग भी एक मेथड होता है, मेथड आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से या फिर कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, वो आज हम देखेंगे। एंड हम डिफरेंस देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, व्हाई एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। मेरे को किसी ने भी आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं खुद बता रहा हूं आपको। मुझे लगता है शायद आपको या तो समझ में नहीं आया या फिर आंसर आपने देना नहीं चाहा, तो मैं खुद ही बता रहा हूं। व्हाई एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग। कुछ सेल्फ प्रोटेक्टिंग कोई कब होता है बेटा? जब उसके पास क्या हो, खुद को प्रोटेक्शन करने की ताकत हो। सो होता क्या है बेसिकली, मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम एंड जिंक की। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक क्या करते हैं, सराउंडिंग की जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के जस्ट बाद ही क्या बना लेते हैं, वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, कुछ जिंक ऑक्साइड बन जाता है। जब ऑक्साइड बन जाता है बेटा, तो होता क्या है, जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये उसने अपना ऑक्साइड बना लिया है। अब क्या होगा, पहले से ही इस पे एक लेयर आ चुकी है। आप देख रहे होंगे ये एल्यूमिनियम, इसके ऊपर ये इसका ऑक्साइड्स, इसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है। जब इन पे पहले से ही लेयर आ चुकी है, अब इस पे मैं मॉइस्ट एयर गिराऊं या कुछ भी गिराऊं तो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होगा। जो मेटल ऑक्साइड बन चुका है उसको मॉइस्चर से रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इन कंपेयर विद अदर मेटल्स, और वी कैन से दैट आयरन मेटल्स। क्योंकि आयरन मेटल्स पे जो ये ऑक्साइड्स होता है वो नहीं होता है, डायरेक्ट आयरन मेटल्स होती है, मॉइस्चर आती है और कांटेक्ट में जो रिएक्शन है वो स्टार्ट कर देती है। बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक ये नहीं होता है, क्योंकि उनके पास खुद की एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन चुकी होती है ऑक्साइड की, जो क्या करती है, जो अदर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो गई, जैसे ही एटमॉस्फेयर में वो इनके साथ आके मिलने लगती है, तो ये क्या करती है, ये जो लेयर है वो अपनी मेटल्स को सेव करती है और प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इन मेटल्स में क्या होता है, जंग नहीं लगता है या फिर कोरोजन फॉर्म नहीं होता है बहुत लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो देखो आंसर क्या लिखा है, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स बिकॉज व्हेन they come in contact with air they form their respective oxides। क्या बना लेते हैं अपना, वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बना लेता है या फिर जिंक ऑक्साइड्स बना लेता है। फॉर्म एन इम्परमिएबल लेयर, अपने ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेता है जिससे क्या होता है, ऑन देयर सरफेस दैट प्रिवेंट फर्दर अटैक ऑफ मेटल बाय एयर। जो एयर के अटैक को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, या हम कह सकते हैं कि उसे रोकता है। इज दैट क्लियर? आंसर मिला कल के क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक और लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा भी गया है। जरूरी नहीं है आप रस्टिंग पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपसे आयरन पूछा जाए, आयरन का कलर पूछा जाए कि रस्टिंग का कलर कैसा होता है, और अदर मेटल्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, देखो, राइट केमिकल फॉर्मूला कलर एंड गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। हमने लिए हैं क्या क्या है, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन। आपको पता ही है रस्ट होता है। कॉपर में बेटा जो कोरोजन फॉर्म होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। और रेस्पॉन्सिबल गैस कौन सी होती है कॉपर पे, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कॉपर के पास से निकलती है या उसके कांटेक्ट में आती है, वहां पर ग्रीन कलर की एक कोटिंग फॉर्म कर देती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोजन या फिर रस्टिंग। आयरन के केस में बोलते थे तो फिर हम सिर्फ कोरोजन बोलेंगे, क्योंकि कोरोजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरीके का एक कोरोजन फॉर्म हो जाता है। ये कोरोजन की उसकी रिएक्शन फॉर्मूला है, उसका केमिकल फॉर्मूला CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, जो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। क्लियर है? सेकेंड हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर के पास से जैसे ही हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस पास होती है, सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का होता है। बेसिकली आपने देखा भी होगा, जब सिल्वर लंबे टाइम के लिए चली जाती है तो काली पड़ जाती है थोड़ी सी। हम कहते हैं कि अब नहीं करवा लेते हैं, पॉलिश करवा लेते हैं। वो होता क्या है बेटा, एक्चुअली में
जो हाइड्रोजन डाई सल्फाइड होती है सिल्वर उससे रिएक्ट कर जाती है, और होता क्या है, रिएक्ट होने से उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग सी जमा हो जाती है। ब्लैक जो कोटिंग होती है वही कोरोजन होता है, और होता क्या है वो Ag2S, क्या होता है Ag2S। एंड लास्ट वन इज रस्ट। अपने आयरन की अगर मैं बात करूं, कल हमने डिस्कस किया था रस्टिंग क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो क्या था Fe2O3.XH2O, उसका कलर कैसा था, रस्ट कलर का होता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। तो यहां लिख देते हैं अपन ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ब्राउन फ्लेकी कुछ सब्सटेंस बन जाता है उसके ऊपर, जो क्यों बनता है, मॉइस्ट एयर उस पर जब पास करते हैं, मॉइस्ट एयर जैसे ही पास करते हैं आयरन पे क्या होने लग जाता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसका डेट्रिएशन होने लग जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब कल हमने देखा था गैल्वेनाइजेशन क्या हो रहा था, हम किसी भी मेटल पे जिंक की लेयर बना रहे थे, किसकी, जिंक मेटल की लेयर बना रहे थे आयरन पे, क्यों, ताकि जो मॉइस्ट एयर है और जो अपने पास आयरन है उनके बीच का कांटेक्ट ब्रेक किया जाए, उसके लिए हम क्या बना रहे थे, जिंक की मेटल बना रहे थे, जिंक की सरफेस बना रहे थे। एलोइंग में होता क्या बेटा, हम दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, उससे क्या हो जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी एक्सटेंड हो जाती है, और जो उसमें कोरोजन की कैपेसिटी है या फिर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। देखो देखते हैं होता क्या एलोइंग, इट कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर, कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी आप पहचान नहीं सकते कौन कौन सी मेटल मिक्स है या नहीं है, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाता है ऑफ टू और मोर मेटल्स, आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन और मिक्सचर बना लेते हैं। इट इज द कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, कैसा मेथड है, बहुत ही प्यारा मेथड है कोरोजन से मेटल्स को बचाने के लिए, एंड टू एक्सटेंड मेटल्स ड्यूरेबिलिटी, जिससे क्या होगा, अगर मान लो किसी मेटल्स में मैं कोरोजन होने से बचाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा रहा हूं। कोई मेटल अगर 10 साल चलने वाली है, या कोई आर्टिकल्स जो 10 साल चलने वाला है मेटल का, अगर मैं उसका एलोइंग कर दूंगा, अगर मैं उसमें मिक्स कर दूंगा कोई अदर मेटल, तो होगा क्या, मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा रहा हूं, यानी अब वो 15 साल तक चल सकती है। क्लियर है, तो एलोइंग करके हम उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, बहुत सारे होते हैं एलोय, हमने कुछ लिया है, ये है ब्रास। ब्रास में होता क्या है, ब्रास मेटल एलॉय बनता है कॉपर और जिंक मेटल को आपस में मिला के, जैसे ही कॉपर और जिंक को आप आपस में मिलाते हो ब्रास मेटल बन जाती है। ब्रास ये अच्छी ड्यूरेबल होती है, काम क्या होती है, रिंगिंग बेल्स जो आपने देखे हैं वो ब्रास के बने होते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोंज। ब्रोंज एलॉय किससे मिलकर बना होता है, कॉपर एंड टिन से मिलकर बना होता है। जैसे आप कॉपर एंड टिन को मिलकर बनाओगे तो उसका नाम है ब्रोंज। ये ब्रोंज क्या करेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा दोनों मेटल्स की, एंड क्या करेगा, उसे कोरोजन से प्रिवेंट करेगा। क्लियर है यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट, 1 2 3, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे बेटा कि जो डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो क्या होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला डिफरेंस आप खुद करेंगे एंड मुझे बताएंगे कि सर ये डिफरेंस होता है, मैं आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बताऊंगा। क्लियर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तो याद ही होगी आपको, याद है ना। अगर जिसको मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हम कर रहे हैं डिफरेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। कौन सा डिफरेंस पढ़ रहे हैं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला डिफरेंस अपन देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला आप खुद करेंगे। तो मैं एक साइड लिख रहा हूं मेटल, दूसरी साइड में लिख रहा हूं नॉन मेटल।
ठीक है, एक एक करके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं होती क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स जितनी भी होती है बेटा क्या होती है, मेलिबल्स होती है। मींस अगर मेरे पास ये मेटल्स है, अगर मैं इसे हैमर्ड कर रहा हूं, मेरे पास ये मेटल्स है, मैं इसे क्या कर रहा हूं, हैमर्ड कर रहा हूं या किसी भारी चीज से ऐसे ठोक-पीट करूंगा तो होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा या फिर खिंच जाएगा। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते थे। सो मेटल्स कैसी होती है, मेलेबल। हम लिखेंगे मेटल्स आर मेलिएबल। नॉन मेटल्स कैसी हो रही थी, हम किसी भी नॉन मेटल्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी डक्टाइल, डक्टिलिटी जिसे हम कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, डक्टिलिटी होती है कि आप क्या कर रहे हो, एल्यूमिनियम है आपके पास या फिर कॉपर है, कॉपर आप खींचते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। मेलेबिलिटी समझ में आ गई थी क्या होती है, मेलेबिलिटी यानी कोई मेटल्स को आप हैमर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सिल्वर, जैसे सिल्वर, सिल्वर को आप हैमर्ड करोगे, आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल यूज होता है कहां पर, स्वीट्स के ऊपर। एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है कहां पर, एल्यूमिनियम याद है आपको, फूड पैकिंग में यूज होता है। जो टिफिन आप लेके आते हैं या और भी कुछ यूज करते हैं आप फूड पैकिंग के लिए, वो कौन सी फॉइल होती है, एल्यूमिनियम। वो एल्यूमिनियम ऐसी क्यों दिखती है हमें, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है बेटा मेलेबल होने की। अगर आप उसे हैमर्ड करोगे तो वो थिन शीट्स में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, सॉरी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है अगर आप कोई मेटल्स को खींच रहे हो तो वो इजीली खिंच जाएगी। कॉपर की बात करें, कॉपर वायर आपने देखे कितने लंबे लंबे होते हैं, इतने पतले पतले से। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इजीली खींच सकता है। एल्यूमिनियम वायर अभी चल रहे हैं, आपने एल्यूमिनियम वायर भी देखे होंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या है, मेटल्स आर, दे आर डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करूं, अगर किसी आप नॉन मेटल्स को खींचते हो, सल्फर को खींचोगे, फास्फोरस को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मतलब हम उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। दे आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, मेटल्स जितनी भी होती है स्टूडेंट्स, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस उनकी कैपेसिटी लॉट्स ऑफ स्ट्रेस बियर करने की जो कैपेसिटी होती है मेटल्स की, वो क्या बोलते हैं उसे हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी आपने देखा होगा जितने भी ब्रिजेस होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन जो आपने देखे होंगे, रेलवे ट्रैक देखे होंगे आपने, रेलवे कोचेस जो देखे होंगे, सब मोस्ट ऑफ द मेटल्स के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स की बेटा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लोड बियर करने की क्षमता है, उसकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। आप उस पर कितना भी लोड लगा दो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वो इजीली टूट जाएगा। सो नेक्स्ट हम यही डिफरेंस देखने वाले हैं। दे हैव गुड, वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, very good tensile strength, tensile strength। नॉन मेटल्स क्या होंगे, they have they do not tensile, नहीं होते, they do not tensile। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं,
हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। एक्सेप्शन है कुछ सोडियम पोटेशियम जिसे हम डिप करके रखते हैं केरोसिन में, उसके कंपैरिजन में आप देखें नॉन मेटल्स सारे सॉफ्ट होते हैं। तो मेटल्स दे आर हार्ड, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, मेटल्स के कलर कैसा होता है बेटा? गोल्डन येलो कलर की सारी मेटल्स होती हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। फास्फोरस रेड कलर का होता है, क्लोरीन येलो कलर की होती है, सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स के कलर कैसे होते हैं? सेम कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? गोल्डन येलो। दे हैव सेम कलर। they have different color। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटल सारी कैसी होती है? शाइनी सरफेस वाली होती है। सारी मेटल्स जितनी होती है नेचर में सबकी सरफेस शाइनी होती है, यानी हम कह सकते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस इन कंपेयर विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की सरफेस कैसी होती है बेटा? डल होती है, तो वो नॉट लस्ट्रस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं दे आर लस्ट्रस, समझ जाओगे लस्ट्रस मीन्स उनकी शाइनी सरफेस होती है। नॉन मेटल्स की दे आर नॉट लस्ट्रस। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स अगर मेटल्स है, मेटल्स को आप किसी हार्ड सब्सटेंस से बीट करोगे तो क्या होगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने जो सितार गिटार और जो वायलिन वगैरह देखे हैं उसमें जो वायर होता है बेटा वो किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके स्कूल की रिंगिंग बेल। जब भी आपको रिंगिंग बेल बजानी होती है तो क्या होता है? आप हार्ड मेटल से स्ट्रक करते हो, हर चीज से जैसे ही करते हो तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। सो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, मेटल्स आर सोनोरस। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉट सोनोरस, ठीक है। दे आर sonorous, they are not sonorous। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स का होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स हार्ड होती है। हार्ड चीज को मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या फिर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक? इतनी प्रॉपर्टी भी अगर आप कर लोगे तो अभी सफिशिएंट है बेटा। एक दो प्रॉपर्टी बची है, अगर उसे आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मोस्ट प्रॉपर्टी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको देता हूं, आप खुद करोगे। क्या होती है? मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, नॉन मेटल्स भी बना लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है? वो बेसिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं नेचर में। मेटल्स की बात करूं, हाइड्रोजन के वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं करती है। बेस के साथ मेटल्स रिएक्ट कर जाती है और नॉन मेटल्स नहीं करती है। सो दीज आर द डिफरेंस जो आप करोगे खुद। केमिकल डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस आप खुद करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद
डीपीपी वगैरह जो होगी वो मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा। नेक्स्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक में जब भी हमारा लेक्चर आएगा, तब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।